छड़ मालिक ते डोरा तू क्यों डोलदा है। एक रस्ता बंद होंदा चार रब खोलदा है। जय माता दी, जय गुरु जी। और अभी अभी इसी पे मैंने एक रील भी बना के पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे, तो जरूर देखिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। और इंस्टाग्राम की जो भी मेरी आईडी होती है, मैंने यूट्यूब के वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है वहां पे मैंने डाली होती है। जय माता दी, जय गुरु जी। माई सेल्फ अनुराधा, और आप सबका अपने आज के ब्लॉग में मैं फिर से करती हूँ स्वागत। और मुझे प्यार देख के आप समझ ही गए आंटी आज भी कहीं सत्संग जा रही है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। आज भी हम सत्संग जा रहे हैं, और जो भी सत्संग की अपडेट्स होती हैं, जो भी किसी ने सत्संग शेयर किया होता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो भी मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं, तो उनको मैं बता दूं, मैं हूँ एक डेली ब्लॉगर। मैं रोज रोज नए नए ब्लॉग्स डालती हूँ, कभी गुरु जी के सत्संग से रिलेटेड, तो कभी गुरु जी की महिमा से रिलेटेड, और कभी कुछ अपना। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। मैं सिर्फ सम्मान की भूखी हूँ संगत जी, सामान की नहीं। तो प्यार अपना बरसाते रहिए। और कभी कभी लाइफ में संगत जी ऐसा होता है कि चारों तरफ से हमारे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता, चारों तरफ से हमें लगता है बस हम खत्म है, अब रास्ते बंद हैं। तो यकीन मानिए, जब आपके दिमाग में ये आइडिया आता है ना हम खत्म है, तो वही आपकी असली शुरुआत होती है। क्योंकि जब चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो ये जो हमारे रब है ना, हमारे प्यो है ना, हमारी लाइफ में करते हैं एक चमत्कार। जी हाँ, चमत्कार। और वो चमत्कार क्या होता है? जो रब का खुला हुआ रास्ता होता है ना, ये हमारे लिए रास्ता खोलते हैं ना, इतने कष्टों के बाद, इतने दुखों के बाद, तो वो कभी बंद नहीं होता। हमारी भी लाइफ कुछ ऐसे ही मिली जुली है। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी परेशानी है तो कभी खुशी है, कभी ऊंच है तो कभी नीच है, कभी रोना है तो कभी हंसना है। तो बीइंग ह्यूमन, ये परेशानियां हमें चैप्टर देने के लिए लाइफ में आती हैं, लेकिन हमें हारना नहीं है। जब हमने अपनी जीवन की डोरी इनके हाथ सौंपी हुई है, तो मैं भी नहीं हारती हूँ। आजकल अपने हर खुशी गम के माहौल में खुश रहती हूँ। और बहुत सारे हेटर्स जो मेरे से हेट कर रहे हैं, मैं इनसे करती हूँ दिल से प्यार। क्यों? क्योंकि वो तो मेरी प्रेरणा है, वही तो मेरे जीने के सहारा है। अगर वो लोग ना हो तो मैं आगे बढ़ने की बिल्कुल भी ना सोचूं, दबकू बन के से पड़ी रहूं। थैंक यू सो मच हेटर्स। मैं आपको हेटर्स नहीं कहूंगी, एक्चुअली मैं आपको कहूंगी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत। तो इसी तरह अपनी नफरत करते रहिए और देखते रहिए। नफरत भी करते हैं और प्यार तो मुझसे इतना करते हैं कि मुझे देखे बिना रहते नहीं। ये तो ही मजाक की बात। देखिए क्या लेके जाना है जिंदगी से, कुछ भी नहीं जाएगा साथ। नंगे आए नंगे जाना। ये जिस्म, ये बॉडी, ये जो हमारी ये जो हड्डियों की ये मुठ कहते हैं ना डोगरी में, हड्डियों की मुठ है, हड्डियों का ढांचा। तो ये हड्डियों का ये जो ढांचा है ना, चाहे किसी करोड़पति का है, चाहे किसी रोडपति का है, तो नंगा आया नंगा जाना। तन पे कोई कपड़ा नहीं होना अंत समय में। और जब पैदा हुए थे तब भी वैसे ही हुए थे। तो ये जिंदगी की सच्चाई है। तो हो सकता है जो मिडिल क्लास हो वो फिर भी 4 रोटियां खाता हो, और जो ज्यादा हाई क्लास हो तो वो खाने में भी कंजूसी कर रहा हो। तो इसीलिए अपने आप में अहम ना आने दें, वहम ना आने दें। दुख तकलीफें आती हैं जिंदगी में, तो खुश रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे मेरी तरह बिंदास। लगा दीजिए जोर से जयकारा। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय। तो जिंदगी में टेंशन नहीं लेनी है, लेन देन चले हैं। जब तक जिंदा रहेंगे लेन देन भी खत्म होते रहेंगे, दुख तकलीफों को भी टाटा बाय बाय करते रहेंगे। तो ये चैप्टर्स ऑफ लाइफ है, इनको पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, और अपने और बेगाने की पहचान कीजिए। इसीलिए तो ये आते हैं। और आपको याद होगा संगत जी, एक बार मैं जब फर्स्ट टाइम डोगरी में गई थी, तो मैंने वो शायद ब्लॉग में भी मैंने कैप्चर किया हुआ था वो सीन, और वो मैंने ब्लॉग में भी डाला हुआ। तो मैं डोगरी गई थी, और एक बिल्कुल ही अलग से एक अंकल जी बैठे हुए थे, जिन्होंने मुझे और वंदना आंटी को अपने पास बुलाया था और बोला था कि ए लड़की, तू ऐसी जगह पे आई है जहाँ सच्ची सरकार रहती है या सच्चे फैसले होते हैं, और कौन तेरे साथ है, कौन तेरा अपना है, पलवर में तेरे को बताएंगे। एक ऐसी अदालत में तू आई है और तुझे अपना और पराओं का पता चलेगा। तू जिनको बहुत अपना मानती है वो तेरे साथ क्या छल कर रहे हैं वो भी तेरे को समझ आएगा। और संगत जी बिलीव मी, ये उनकी लाइनें मेरे एक ब्लॉग में भी है जब मैं फर्स्ट टाइम डोगरी गई थी। और यकीन मानिए उसके बाद मेरी जिंदगी में हो रही हैं कहानियां ऐसी कि जिनको अपना माना उन्होंने ही शूरा घोंप दिया। ना धन है, ना दौलत है, ना पैसा है, ना ही कुछ और है, पर फिर भी तो कोई बात नहीं। लव यू ऑल। सभी से मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने हमें सिखाया है सभी को प्यार देना। और गुरुजी ने एक ही बात मुझे सिखाई है कि अनुराधा,
तेरी वजह से किसी के चेहरे पे आंसू नहीं आने चाहिए, मुस्कुराहट आनी चाहिए। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं गुरुजी के नाम की एक जोकर हूँ और आपके चेहरे पे हमेशा हंसी लेके आऊँ। और अगर इतनी सी भी हंसी अगर मैं आपके चेहरे पे लेके आती हूँ ना, तो वो मेरा रिवार्ड है। तो बहुत बोलती है आपकी अनुराधा, क्या करे भाई, यही मौका होता है वीडियो में बोलने का। बाकी तो बाद में मेरी लाइफ जैसे जहाँ जहाँ जाती हूँ थोड़ी गुमसुम सी हो जाती हूँ। देख के दुनिया की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान तू कितना बदल गया इंसान। निकलती हूँ, इससे ज्यादा बातें करूँ। और हाथ में कैमरा पकड़ा, वो भी ऐसे से हिल रहा है। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी हम घर से निकल गए हैं और हमारा आज का ये जो सत्संग है गुरु जी महाराज जी का छन्नी में है। छन्नी वाले अंकल जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कैमरा देख के जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वो बेचारे आगे ही देखेंगे, पीछे पलटे तो हमारा काम हो जाएगा। जय गुरु जी। जय। गरिमा भाभी पहुंच गई है। अच्छा, जय गुरु जी। मेरे गुरु जी आए मेरे गुरु जी आए ने, संगता ने हाथ जोड़े शीश झुकाए ने, संगता ने हाथ जोड़े शीश झुकाए ने। मेरे गुरु जी आए न, आए न, मेरे गुरु जी आए न, मेरे गुरु जी आए न, आए न। आते दरवाजे से बात मेरे गुरु जी आए न। और भी कोई और भैया, जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। आप पकड़ो ना। अच्छा अच्छा, चल तू पकड़, तू पकड़ इसको, बर्थडे वाले बॉय को पकड़ाओ। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु, जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। तेरे दर में दाता जब से चाकरी कर ली है, मेरी ये उलझी उलझी सी जिंदगी कुछ बदली है। बिना तेरी इच्छा के तेरा नाम भी कोई ले ना सके, बिना तेरी इच्छा के तेरा नाम भी कोई ले ना सके, तेरे चमत्कारों का बखान कोई कर ना सके। जय माता दी। जय गुरु जी। और प्यारी संगत जी, परिवार वालों ने गुरु जी महाराज जी का स्वागत कर लिया है। और गुरु जी महाराज आज तो मैं कहती हूँ वेलकम से पहले ही गद्दी पर आके बैठ गए थे। उन्होंने अपना एहसास हमें करा दिया था। जैसे ही ये चोला बिछाया था, बिल्कुल टाइट से हमने चोला बिछाया था, तो गुरु जी महाराज जी ने गद्दी पे अपना बैठने का वो जो दिखाते हैं एक हमें, जहाँ से हमें पता चलता है कि गुरुजी महाराज बैठ गए हैं, तो वह रूप दिखाया है। पूरी गद्दी अंदर से दबी हुई थी और जो पीछे सिर रखने की जगह है वहाँ भी पूरे गोलाकार में चोला पूरा अंदर की ओर दबा हुआ था। पूरी शैडो सामने दिख रही थी। और संगत जी अगर आप देख पा रहे होंगे तो मुझे ज़रूर बताना, आगे वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ ये अंकल जी जिस स्वरूप को तिलक लगा रहे हैं, इसी के नीचे वाली जगह, पूरी स्वरूप के नीचे वाली जगह दबी हुई है और ऐसा लग रहा है मानो कोई सिर रख के बैठा हुआ है। और इतना एहसास, इतना गुरु जी का जो एक
होने का एहसास होता है, जो एक फीलिंग्स आती हैं, वो सब पॉजिटिविटी जो ऑरा एक पूरा फील हो रहा है संगत को, हमें फील हो रहा है। और जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और हम खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। कितनी धनवान है ये आंखें, कितनी धनवान है ये लोग, कितने धनवान है ये बच्चे जो छोटी छोटी उम्र में प्यारे गुरुजी महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं और अपने खुशियां, जो अपनी खुशियां हैं, जीवन की खुशियां, वो गुरुजी संग बिता रहे हैं। और घर वाली जो आंटी जी हैं, बड़ी सदस्य घर की बुजुर्ग, उन्होंने गुरुजी के आगे प्रसाद रख दिया है और गुरुजी महाराज प्रसाद को बहुत ही ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ, और इस घर में यहाँ नजर डालो वहाँ ही गुब्बारे भजनों की लय पे झूम रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देखकर। संगत जी, गुरु जी के रूप में हमें एक सच्चा साथी मिल गया है। जहाँ यौवन अवस्था पार करते ही जब हम एक ऐसी एज में आते हैं जो कि 40 के बाद की एक उम्र होती है, जिसमें हम खुद को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं, हमें लगता है हमारा कोई नहीं है। तो इस एज में आते आते हमें एक ऐसा साथी मिल गया है जिससे हम अपने हर दुख तकलीफ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, अपने मन की बात कर सकते हैं और वो यकीन मानिए हमारी सारी बातें सुनते हैं। और ये देखिए संगत जी, पूरी गद्दी दबी हुई है और पूरा गोल आकार बना हुआ है और गुरु जी के ये दर्शन है बहुत ही प्यारे, जिसमें गुरु जी महाराज ने हमें दिखाया है कि वो साक्षात इस गद्दी पे विराजमान है और बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से वो हमारे सामने नहीं आएंगे संगत जी। और ना ही हमारी आंखों में इतना बल है, ना ही हमारे एक आंखें इस काबिल हैं कि हम साक्षात रब के दर्शन कर सके। और संगत जी, रब के चेहरे पे इतना नूर होता है, इतना तेज होता है कि इन खुली आंखों से हम उनकी सिर्फ एक झलक पा सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते। और बहुत सारे हमने पुरानी कथाएं, किस्से सुने हैं जिसमें साक्षात लोगों को भगवान के दर्शन होते थे और कहीं ना कहीं उनकी नेत्र ज्योति खत्म हो जाती थी, क्योंकि उनके जो रब के दर्शन होते हैं उसमें तेज ही इतना होता था। और ये देखिए, बिल्कुल ये गोलाकार आपको दिख रहा होगा, जैसे कि कोई सिर टिका के ऐसे बैठा होता है संगत जी। तो बड़ी ही खुशी मिलती है जब हम ऐसे दर्शन पाते हैं। और ये दर्शन जब मैं आपसे भी साझा करती हूँ तो मुझे अद्भुत खुशी मिलती है संगत जी, यकीन मानिए। बड़े बुजुर्ग, मेल फीमेल, कोई भी गुरुजी के दरबार में ऐसा रूल नहीं है कि जहां सिर्फ औरतें हैं तो वहां औरतें ही रहेंगी। गुरुजी के लिए सब बराबर है, सब बराबर, सब उनके बच्चे हैं, चाहे वो उनसे बड़े हैं उम्र में, चाहे उनसे छोटे हैं, वो गुरुजी के बच्चे हैं। और लंगर प्रसाद को अंदर लाया गया है संगत जी, और ब्लेस्ड चाय प्रसाद को इसमें डाल दिया है, हमने चाय में मिक्स कर दिया है। और अब आंच को हमें नहीं चलाना है संगत जी, क्योंकि जब हम दोबारा से रिपीट चाय प्रसाद को गर्म करते हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी महाराज जी द्वारा दी गई होती है प्रसाद में, वो खत्म हो जाती हैं। तो जल्दी से चाय को परोस लीजिए सारों को, जितनी भी संगत आई होती है, ताकि ये सारी ब्लेसिंग्स उन तक पहुंच सके। और बारंबार मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो गुरुजी ने एक चिन्ह हमें दिया है कि वो बैठे हैं यहाँ, साक्षात बैठे हैं हम सबके बीच में और सारी संगत को देख रहे हैं, उनको ब्लेस कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। और जब हम ये चाय प्रसाद का सेवन इधर सत्संग के दौरान बैठकर करते हैं तो हमारे जीवन की जितने भी कष्ट और दुख और तकलीफें और बीमारियां होती है संगत जी, सब से हमें छुटकारा मिलता है। बातें सब यकीन की हैं, बातें सब आस्था की हैं, बातें सब विश्वास की हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, दर्शन कर लीजिए, ये देखिए प्यारे गुरु जी महाराज जी ने पूरी प्रसाद का भोग लगा लिया है। और संगत जी, कितनी खुशी मिलती है जब ऐसा सबके साथ होता है, सभी की आंखों के सामने होता है। तो ये प्रसाद वहां रखा हुआ था एक कपड़े से ढक के, और गुरु जी महाराज जी ने ये पूरी प्रसाद को तोड़ा है। शिवजी सदा
मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकार। जयकारा मेरी मां शेरों वाली दा। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु जी महाराज जी का। बर्थडे बॉय कहाँ है? जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी के लिए कोली दो, कटोरी दो गुरु जी के लिए। गरिमा भाभी, भाभी नहीं बोला, आंटी। जय गुरु जी। तो सारी संगत जितनी भी आई हुई संगत है सभी का शुक्राना, प्यारे गुरु जी महाराज जी का शुक्राना। और ये जो गुरु जी को जब केक चढ़ेगा उसके बाद फिर आपको मुबारकबाद होगी कि बार बार दिन ये आए, ठीक है? इधर देखो, ठीक है ना? पहले गुरु जी की जय जय, है ना? तो ये केक निकालो बेटा गुरु जी के लिए सबसे पहले। थोड़ा सा निकाल लेना, करना क्या? जय गुरु जी, ये आपका भोग प्रसाद। तो चलो अब फिर से काटो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर करमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बेटा, गुरु जी showers a lots of blessing to you. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो प्यारी संगत जी, आजकल दिन है गुरु जी के, हर बंदा अपना टाइम गुरु जी के संग बिताना चाहता है। और आप ये देख रहे हो कि इसने क्या पकड़ा हुआ अनुराधा ने, मैं इसकी भी कहानी बताती हूँ संगत जी। हाइट ऑफ पॉजिटिविटी क्या है संगत जी कि गुरु जी के दिन चल रहे हैं और गुरु जी अलग अलग रूप में सभी को ब्लेस कर रहे हैं, अपने दर्शन दे रहे हैं। और कई लोग उन दर्शनों का आनंद लेते हैं और कई उसका मजाक बनाते हैं। देखिए, जब हम किसी चीज को मानते हैं, उनमें डूबते हैं, उनमें खो जाते हैं, तो हमें हर जगह वही वही नजर आते हैं। अब जैसे कि इधर ही देख लो, ये पूरी गद्दी हमने किस तरह से टाइट करके सोफे में ये चोला बिछाया था और पूरी बैंड हुई है और यहाँ पूरा गुरु जी के सिर का निशान है। तो भाई अपना अपना वो है मानना, कईयों के लिए तो यही होगा कि ऐसे ही हो गया। तो हम जो मानते हैं, क्योंकि मानने वाले भी हम ही हैं और सवाल उठाने वाले भी हम ही में से लोग हैं, तो जो ऐसा बोलते हैं, देखिए गुरु जी साक्षात हैं। कलयुग में बारंबार उनका प्रचार इसलिए इतना बढ़ता जा रहा है क्योंकि गुरु जी ने अपने बचनों में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि कर कर करे नादी जोत जगेगी, और ऐसा होता देखा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि जहाँ गुरु जी बैठे हैं तो इग्नोर कर दो, लेकिन जिनको विश्वास है, हमें विश्वास है, हम देखते हैं, हमें वो दिखाते हैं। तो अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहिए। शक्तियां हैं, शक्तियां जब जब धरती पे आई हैं उनका प्रचार हुआ है, और वो आती ही इसीलिए हैं कि उनका प्रचार हो, छुपने के लिए नहीं आते। आपको अगर मैं आके कमरे में बंद कर दूं, आपको गुरुजी कोई चमत्कार दिखाएंगे तो आप फैमिली में किसी को बताएंगे? सबको बताऊंगी, सबको बताएंगे। और जब आप सबको बताएंगे, वो बाकी वालों को बताएंगे, वैसे वो गई शेयर। तो इसी तरह से शेयर होती है। किसी में भी इतनी मजाल नहीं है कि वो कमरे में बंद होकर खुद अकेला देखे और बाहर ना बताए। तो संगत जी, हमेशा गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेनू जो चंगा लगता है, जो तेरे मन की आवाज होगी ना, वो करया करो। आपको मैं बताऊं ना संगत जी, गुरु जी से जब हम जुड़ते हैं तो वो वही काम कराते हैं जो वो चाहते हैं। उनके चाहने के बिना हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। आज उन्होंने गौरव अंकल के यहाँ की जो ब्लेसिंग है ये शेयर करवाने की कराई। बैलून फट के गद्दी में गिरा है, पहले ऊपर फट गया है, गिरा है, उन्होंने अपना एहसास कराया। और ये पड़ा हुआ, ये जो फटा हुआ बैलून है, ये देखिए, ये फटा हुआ है, और ये इधर गिरा है, और ये गद्दी पे ये देखिए पूरा राउंड सा सर्कल बना है गुरुजी के सिर का, कि जैसे वो ऐसे टेक लगा के बैठते हैं। तो कहाँ कहाँ हमारे गुरुजी हमें प्रमाण नहीं देते, और हमारे ही नहीं, ये सभी के गुरुजी हैं। हम तो ये मात्र पानी है, और मानो तो ये जल प्रसाद है, और इस जल प्रसाद से कितने लोगों की रोग बीमारियां दूर हुई हैं। और आज मैंने लाइव सेशन भी किया था जिसमें मैंने संगत को बताया था कि संगत जी, हम जो सत्संग करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क सत्संग है।
हाँ, लेकिन अगर आने जाने की जगह थोड़ी दूर हो तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे जितने भी सेवादार हैं, किसी से कोई भी 5 पैसे भी नहीं लेता। ये एक निःशुल्क सेवा है जो गुरुजी ने हमें बख्शी है, और हम गुरुजी के चरणों में यही हाजिरी लगाते हैं दाता, जब तक हमारी सांस में सांस है तो ये सेवा हमसे लेते रहना, और जब हमारी सांसों में सांस ना हो तो अपने चरणों में जगह दे देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बहुत ही प्यारी आंटी जी हैं जो कि बहुत खुश हुई हैं गुरु जी के आने के बाद, और गुरु जी साक्षात पहले भी थे इधर, ऐसा नहीं है कि अभी आ जाए हैं। गुरु जी हमेशा होते हैं, पर होता क्या है संगत जी, जब हम उनका गुणगान करते हैं, जब सत्संग कराते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक होप होती है कि हाय गुरु जी आए, हमें दर्शन दे। पता भी है कि वो है, फिर भी एक लालसा होती है कि जरा दिखा देना आप कहाँ थे, तो वो दिखाते हैं। तो ऐसे ही गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम है, छत छत प्रणाम है, जो लोगों की बीमारियां दूर कर रहे हैं, कष्ट दूर कर रहे हैं, जीवन जीने का रास्ता दिखा रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सिखा रहे हैं। तो शुक्राना 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 दातिया। किस किस बात का मैं शुक्राना करूं? हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर स्वाद का शुक्राना। और प्यारी आंटी जी भी अब करेंगे, जितना भी परिवार आया हुआ है, ये गुरु परिवार है एक्चुअली आंटी जी, जो भी गुरु जी के सत्संग में आते हैं उनका शुक्राना, तो गुरु जी महाराज जी का भी शुक्राना। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, सारी संगत का खूब शुक्राना, सबने अपने दर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। और ये मोम वाली कहानी भी बताना, मुझे पूरी तरह नहीं पता है। आइए दोनों आइए, ये मुझे पूरी तरह कहानी इतनी ज्यादा नहीं पता थी, तो आप सुनाएं किस तरह से ये दो ओम बने हुए हैं। भाई आया विश्वास ही नहीं हुआ, हमें तो विश्वास ही नहीं। वही है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मोम, मैं मोमबत्ती बनाता हूँ, मोम कई बारी बाल्टी से बाहर गिरता है, बहुत बारी गिरा, इस बारी भी गिरा, बाल्टी भर गई, हम अंदर थे, हमें पता नहीं लगा बाल्टी कब भरी, बाल्टी भर कर नीचे गिर गया, नीचे गिर के फैल गया, और जब नीचे फैला हुआ था तो वहाँ पर पूरा मतलब क्या सकते हैं जितने फूल की जगह इतना मोम गिरा हुआ था, उसमें एक मोम दिखा मुझे, मैंने उठाने की कोशिश की तो सिर्फ ये मोम मेरे हाथ में आया, बाकी सब वहीं पर रह गया, तो मैं ये घर ले आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत से कहना चाहोगे कुछ? जय गुरु जी। आंखों में आंसू आ गए अंकल जी के, विश्वास के आंसू हैं ये। जय कोई गुरु मेरे जी। को कहता देखो क्या बना हुआ है, ओम बना भी है, हाँ जी, कैसे बना? कैंडल्स बनाते हैं ना, नीचे गिर गया तो देखो उल्टा। तो ये ब्लेसिंग है एक्चुअली, ये ब्लेसिंग है, कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं अपना होने का परिवार। सत्संग का तब मैंने हाँ जी, कहा, ये ठीक रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लेट हो गया इसका गुरु जी के संग, है ना? हैप्पी है। आए ने चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने चलो चल संगता।
सत्संग जी, ये देखो आज मेरा बर्थडे है। मैंने सत्संग रखाया था गुरु जी का, तो उन्होंने पूरा खा लिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, इस बच्चे का बर्थडे है और आस्था देखिए, बच्चे ने गुरु जी के आगे चॉकलेट प्रसाद रखा और गुरु जी महाराज ने ये देखिए कैसे तोड़ दिया। भाई क्या करें, अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है, कैसे तोड़ा। ये देखना चॉकलेट खा लिया गुरु जी ने। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आपने रखा था ये? हाँ जी, आपने रखा था? हाँ जी, मैंने रखा था। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ, ये तोड़ दिया गुरु जी ने। जय गुरु जी। बाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। चलो जी, बाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।